तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना। तो आ जाइए, आज हमारी त्रिकोणमिति की ये दूसरी क्लास है और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझेंगे। उसके बाद हम कुछ प्रश्नों को करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कल वाली क्लास का रिविजन करा देता हूँ, यानी क्विक रिविजन कर लेते हैं। क्विक रिविजन, कल मैंने आपको क्या क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, यानी तीन कोणों की माप। और दूसरा मैंने ये बताया था कि त्रिकोणमिति चैप्टर में हम एक समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, यानी समकोण त्रिभुज के बारे में ही जानते हैं। और समकोण त्रिभुज क्या होता है, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर हमने इस समकोण त्रिभुज से कुछ अनुपात निकाले, त्रिकोणमिति अनुपात। कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं सर? 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। 6 त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से सर? साइन, जिसे पहले ऐसे लिखा जाता था शुरुआत में, साइन। उसके बाद कॉस, जिसे शुरुआत में कोसाइन लिखा जाता था। ठीक है, अब तो हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, जैसे टेन। टेन को लिखा जाता था टेंजेंट। कॉट, कॉट को कोटेंजेंट। ऐसे ही सेक, सेक को सीकेंट। और कोसेक को कहा जाता था कोसिकेंट। ठीक है, अब मान के चलो इस त्रिभुज को हमने एक नाम दे दिया ए बी सी। ये तो हो गए इस त्रिभुज के तीन शीर्ष, ए बी सी। तो एक त्रिभुज में आपको पता है कि तीन ही एंगल होते हैं और तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। अगर मान के चलो हम ये वाला एंगल लेते हैं थीटा, क्या लेते हैं? थीटा। तो इस एंगल थीटा के सामने की भुजा को बोला जाता है लंब, जिसे हम एल से दर्शाते हैं। इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को बोला जाता है कर्ण, जिसे हम के से दर्शाएंगे। और इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है, हाइपोटेनियस। ठीक है, और ये जो नीचे वाली भुजा है ना, ये वाली क्षैतिज भुजा, इसे बोलते हैं आधार। इसे हम वैसे बेस बोलते हैं, लेकिन हम इसे ए से दर्शाएंगे। अब बच्चों, ये जो हमने एंगल थीटा माना है, अगर हम इसे हर एक अनुपात के साथ लगा दें तो ये बनेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। जब ये अनुपात बन रहे हैं तो इनकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, अनुपात तो निकल के आएंगे ही ना। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया है। ठीक है, आप जाकर उस क्लास को देख लेना, उसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाल दिया है। ठीक है, तो आइए, ये तो क्या हमारा रिवीजन। अब हम कुछ, हाँ, मैंने एक और बात बताई थी आपको, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब मैं जो प्रश्न कराऊंगा ना आपको, इस पाइथागोरस प्रमेय से ही होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि मान के चलो एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और इसके समकोण के सामने वाली भुजा को कहा जाता है कर्ण। ये तो आपको मैंने बता ही दिया। और अगर इसे हम एंगल लेते हैं थीटा, तो इसे माना जाएगा लंब। अगर हम इसे एंगल लेंगे तो ये माना जाएगा लंब। एंगल पर डिपेंड करता है कि आप एंगल कहाँ ले रहे हो। और ये एंगल है न्यून कोण, कैसा है? न्यून कोण। ठीक है, अगर ये न्यून कोण त्रिभुज है तो ये एंगल हो गया लंब, ये वाला भुजा होगी लंब। अगर ये वाला न्यून कोण त्रिभुज लोगे तो ये सामने वाली भुजा होगी लंब। उसके बाद मैंने ये बताया था कि नीचे वाली भुजा को बोलते हैं आधार। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के आता है कि जो जो बड़ी वाली भुजा है ना कर्ण, इसका वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके वर्ग के? लंब के वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी हम ये कहें कि ये वाली भुजा का वर्ग और इस वाली भुजा का वर्ग बराबर होता है इस वाली भुजा के वर्ग के। आइए अब हम एक दो सवाल करते हैं और सवालों से ही क्लियर हो जाएगा। मैं सवाल यहाँ लिख रहा हूँ। तो हम पहले टाइप के सवाल करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित सवाल। तो पहले हम सवाल लिखते हैं, रोक लो, सवाल लिख रहा हूँ ना। तो बच्चों आइए हम पहला सवाल करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित सवाल। देखिए, प्रश्न है कि यदि tan a बराबर दे रखा है 4/3, tan a बराबर दे रखा है 4/3, तो हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बोले तो tan तो यहाँ पर दे रखा है, मतलब ये ज्ञात करवा रहा है क्या? ये निकलवा रहा है sin a का मान, cos a का मान, ठीक है, tan a का मान, cot a का मान, sec a का मान और लास्ट में cosec a का मान। क्योंकि यहाँ पर tan a बराबर दे रखा है 4/3, तो इसे हम, यानी इस प्रकार का अगर आपको कोई भी सवाल दिया जाता है,
इस प्रकार का अगर आपको कोई भी सवाल दिया जाता है तो आपको सिर्फ एक ही तरीका अपनाना है, कौन सा? इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे दिया है tan a बराबर 4/3। हमें करना है पाइथागोरस का यूज। तो पाइथागोरस कहाँ लगती है? जहां समकोण त्रिभुज होता है। कहाँ लगती है? जहां समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, यानी एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब इस शीर्ष को नाम दे दो ए, इस शीर्ष को नाम दो बी और इस शीर्ष को नाम दो सी। अब मैंने ये वाला शीर्ष ए यहाँ क्यों लिया है पता है क्यों? क्योंकि एंगल दे रखा है ए में, तो हम इसे मानेंगे एंगल। अब जब इसे एंगल मानेंगे ए, तो इसके सामने की भुजा मानी जाएगी लंब, और कर्ण के साथ और समकोण के सामने की भुजा होती है प्यारे बच्चों कर्ण, और नीचे वाली भुजा होती है कौन सी? आधार। अब चूंकि यहाँ दिया है, क्या दिया है? tan a बराबर 4/3 दे रखा है, तो आपके दिमाग में एक ही सवाल आना चाहिए, सर इस 4 का मतलब हुआ लंब और इस 3 का मतलब हुआ आधार। सर पाइथागोरस प्रमेय में 3 भाई होते हैं, 3 भाई होते हैं, कौन सा? कर्ण, लंब, आधार। और इसमें हमें लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, तो तीसरा कहाँ गया? तीसरा आना चाहिए ना। तो क्या आएगा तीसरा? सर तीसरा होता है कर्ण, और सर कर्ण इसमें दिया ही नहीं है। तो पर प्यारे बच्चों अगर कर्ण दिया ही नहीं है तो कर्ण ही तो हमें निकालना है। कर्ण को निकालने के लिए ही तो हमें पाइथागोरस चाहिए। यानी लंब दे रखा है कितना? 4, आधार दे रखा है कितना? 3, और प्यारे बच्चों कर्ण में निकालना है। तो पिछली वाले लेक्चर में यानी कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपको कर्ण निकालने का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। यानी यहाँ लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। अब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या निकालने के लिए लगा रहे हैं? कर्ण निकालने के लिए। तो कर्ण कैसे निकाला जाता है? मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। अब हमें चाहिए कर्ण, खाली कर्ण ना कि स्क्वायर। तो मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको सिंगल कर्ण निकालना है, ये भुजा, ये वाली भुजा निकालनी है, तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कैसे निकलेगा? कर्ण बराबर लंब कितना है? BC, BC बराबर 4 यानी 4 का वर्ग प्लस आधार कितना है बच्चों? आधार है ये वाला, यानी इस वाली भुजा को हम आधार बोलते हैं क्योंकि क्षैतिज भुजा होती है, बिछी हुई भुजा, इसे बोलते हैं आधार। कितना है? 3 यानी 3 का वर्ग। आगे सॉल्व करो, 4 का वर्ग 16 है और 3 का वर्ग 9। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 और हमारा कर्ण निकल के आएगा 5, यानी हमारा कर्ण कितना आ गया? 5 आ गया, यानी कर्ण वाली भुजा कितनी आ गई? 5 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कर्ण आ गया 5। बच्चों बस हो गया सवाल। अब हमें क्या करना है? अब हमें हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे? देखो, हमें निकालना है साइन ए का मान, और साइन ए बराबर होता है लंब। अब प्यारे बच्चों एक बात याद रखना कि लंब के लिए हम लगाते हैं एल, ठीक है, आधार के लिए ए, ठीक है, और कर्ण के लिए के का यूज करते हैं। इसलिए एक एक फेमस सूत्र बन गया है लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, ठीक है, जिसमें साइन ए वाला, साइन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इसका अनुपात होता है लंब बट्टे कर्ण यानी एल बट्टे के, और इसका होता है आधार बट्टे कर्ण यानी ए बट्टे के। टेन तो है इसमें, तो टेन तो ज्ञात ही नहीं करना, टेन तो दे रखा है कितना? 4/3, ये तो दिया ही है। कॉट, अब जैसे आप कॉट निकालेंगे, कॉट होता है इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब 3 को ऊपर और 4 को नीचे पहुंचा दो तो कॉट का मान निकलेगा 4, 3/4, कितना? 3/4, ठीक है। हमें निकालना है सेक ए का मान और कोसेक ए का मान। अगर हम साइन ए का मान निकालने और कोसेक ए कॉस ए का मान निकालने तो सेक ए और कोसेक ए तो अपने आप निकल आएगा। कैसे निकलेगा देखो, साइन ए बराबर कितना है? लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब कितना है? 4 और कर्ण कितना है? 5, यानी 4/5, तो इसका आंसर होगा, ठीक है। कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार, आधार कितना है? 3, 3, और कर्ण कितना है? 5, ये इसका आंसर हो गया।
और tan का आंसर तो दे रखा था सवाल में, क्योंकि उसी से सवाल बना है। और cot का मान निकालना है, cot होता है tan का उल्टा, यानी 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और sec होता है cos का उल्टा, या आप कह सकते हैं sec होता है आधार कर्ण आधार, यानी cos का उल्टा। cos का मान कितना है 3/5, तो sec का मान हो जाएगा 5/3, 5/3। कोसेक का मान निकालना है, साइन का मान कितना है 4/5, तो कोसेक का मान हो जाएगा 5/4। तो प्यारे बच्चों, ये रहे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। देखो, मैं आपको एक लॉजिक बता दूं, कॉन्सेप्ट बता दूं कि ये हम कैसे निकाल पा रहे हैं, और इस पर हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इस वाले कॉन्सेप्ट पर जो अभी मैं बता रहा हूँ। कि अगर आपसे पूछे कि साइन एक बराबर होता है किसके, कोसेक ए के, किसके, कोसेक ए, 1/कोसेक ए। और कॉस ए किसके बराबर होता है, यानी इसके बराबर होता है 1/सेक ए। उसके बाद पूछे कि tan ए बराबर क्या होगा, tan ए बराबर होगा 1/cot ए। अब इसे उल्टा करते हो, उल्टा करोगे तो यहां से निकलेगा कोसेक ए का मान। अगर आपसे कोसेक ए पूछे तो ये होता है 1/sin ए। अगर आपसे पूछे सेक ए का मान, तो प्यारे बच्चों ये होता है 1/cos ए। क्या होता है 1/cos ए। और अगर आपसे पूछे tan cot ए का मान, यानी cot थीटा, तो cot ए यहां से निकलेगा 1/tan। आप इनको नोट कर लेना, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी कहां पर, जब हम सिद्ध करने वाले सवाल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही अगर आप अपने क्लास 10th के गणित को कंप्लीट करना चाहते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, और अपने बोर्ड एग्जाम में गणित में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मैं आपको टू दी पॉइंट हर एक चैप्टर को इतने शानदार तरीके से कराऊंगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।